उत्तर प्रदेश की राजधानी में सियासी हलचल तेज हो गई, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां 2022 के चुनाव के लिए और यूपी की जनता के लिए कुछ अलग करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ और वहीं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आखिर यूपी की जनता के लिए ये पार्टी क्या सौगात लेकर आएगी और आखिर किन मुद्दों पर काम करेगी। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर कि किस तरह से राजधानी के बालिंटन स्थित यूसुफ अपार्टमेंट में उन्होंने अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया और 2022 के चुनाव के लिए हुंकार भी भरी, जहां पर फायर ब्रांड नेत्री के तौर पर दक्ष सुंदरी सीमा परिहार पार्टी की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में महिलाओं के नेतृत्व करने की बात भी कह रही हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं का नेतृत्व पार्टी के एजेंडे को लेकर यूपी की जनता से क्या आग्रह कर रही हैं और किस तरह से 22 के चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है। डालते हैं पूरी रिपोर्ट पर एक नजर। उत्तर प्रदेश की राजधानी सियासत के लिए प्रमुख बिंदु माना जाता है। वहीं आज राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी के नए कार्यालय का शुभारंभ भी हुआ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सेवकानंद उपाध्याय ने मीडिया को बताया कि नए कार्यालय का शुभारंभ करने का मकसद जनक्रांति पार्टी संपूर्ण भारतवर्ष के 19 राज्यों में सर्वजनहित के लिए कार्य करना है। हमारी पार्टी के सभी नेता जनता के प्रमुख मुद्दों और समस्याओं को लेकर शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के साथ उन समस्याओं का निवारण कराने में काम जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त पार्टी अपने प्रमुख मुद्दों जैसे समान शिक्षा का अधिकार के महत्व, सभी विद्यार्थियों को उच्च सुविधाओं के साथ मुफ्त शिक्षा दिलाई जाएगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सभी विभागों में सिटीजन चार्टर के साथ सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, 50,000 के ऊपर सभी लेन देन खाता के द्वारा किया जाएगा, सभी युवाओं को कृषि आधारित लघु उद्योग स्थापित कर नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। चुनाव सर पर है, पार्टियों के वादे और दावे जनता देख रही है। देखने की बात होगी कि इस पार्टी में नया बड़ा चेहरे के रूप में दक्ष सुंदरी सीमा परिहार को भी देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में उपस्थिति दे रही थी। हंगामा टाइम्स न्यूज लखनऊ, ब्यूरो रिपोर्ट। आज कार्यालय का लखनऊ में शुभारंभ किया गया है, किस तरह की तैयारी है? राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी आखिर क्या करने वाली है उत्तर प्रदेश में? नमस्कार, मैं राम सेवकानंद उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी, आप सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी संपूर्ण भारतवर्ष में 19 राज्यों में हम जनहित के लिए काम कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने बड़े स्तर पर कार्रवाई करने का निर्णय किया, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश में संपूर्ण जनपदों में सभी 75 जिलों में अपने संगठन का विस्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी के अंदर प्रदेश कार्यालय का आज का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है। अभी तक हम लोग उत्तर प्रदेश का जो संगठन है वो अलीगढ़ के कार्यालय से संचालित कर रहे हैं। बात करें मुद्दों की, तो किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी काम कर रही है? राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी, हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो है समान शिक्षा का अधिकार। हम एक समान शिक्षा देश में चाहते हैं कि सभी को शिक्षा में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। संविधान ने तो हमको शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन वो एक समान नहीं। हम देखते हैं कि जो बहुत गरीब लोग हैं आज भी उनके बच्चे प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ने के लिए मजबूर हैं, और वहाँ का स्कूल का ढांचा, वहाँ की सुविधाएं, पढ़ाई का जो स्तर है वो किस प्रकार का है, तो उसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अगर उससे भी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मजबूत परिवार होता है तो वो पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं।
उससे भी ज़्यादा जो धनवान लोग हैं उनके बच्चे अलग तरह की शिक्षा अलग स्कूल में अलग सुविधाओं के साथ प्राप्त करते हैं। तो ऐसी जो असमानता है, जो भेदभाव है शिक्षा के नाम पर देश में, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिसमें एक बोर्ड लागू होना चाहिए, एक ही सिलेबस पूरे भारतवर्ष में लागू हो। ये हमारी पार्टी की विचारधारा है, ये हमारी सोच है और ये हमारा मुद्दा है प्रमुख कि समान शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए। इससे क्या लाभ होगा कि आज जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको जीर्णोद्धार करके या नई बिल्डिंग बनाकर हम नए स्कूल चालू करेंगे और उन स्कूलों में अच्छी सुविधाओं के साथ उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्राप्त होगी, उसका लाभ मिलेगा। ये हमारी सोच है। आने वाले 22 के चुनाव में क्या करने वाली आपकी पार्टी? अब सर पे चुनाव है, आज यूपी में आप लोग आए हैं, तो क्या एजेंडा है? नहीं, यूपी में हम आज नहीं आए हैं। हमारी पार्टी 13 मई 2013 में काम कर रही है। इसका गठन 13 मई 2013 को हुआ और अप्रैल 6 तारीख को 2014 में हमको पंजीकरण मिला। तभी से हम पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। और यूपी की हम बात करें तो हाँ, पूर्वांचल में हम थोड़ा देरी से प्रवेश किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी काफ़ी सक्रिय है और 2013 से ही काम कर रही है। बस के चुनाव में क्या चुनाव लड़ने वाली है पार्टी? हाँ, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी जहाँ जहाँ तक जितने जिला में जनपद में हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा उन जिलाओं में हम संगठन में चुनाव लड़ाने की हमारी तैयारी है। अधिक से अधिक सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अभी ये कह पाना ठीक नहीं है कि कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी हमारा किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी नहीं है। अगर समान विचारधारा वाली पार्टी, समान मुद्दे वाली पार्टी कोई अगर हमारे साथ आती है तो संभव है कि हम गठबंधन करके भी चुनाव लड़ सकते हैं यूपी में। युवाओं को आप रोजगार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं रोजगार में, किस तरह देंगे रोजगार? हाँ, युवाओं को रोजगार के लिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले तो बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए कृषि आधारित लघु उद्योग स्थापित करके हम एक साथ बहुत बेरोजगार युवाओं को नौकरी या रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लेकर हमारे पास पूरा एकदम ब्लूप्रिंट यानी एजेंडा तैयार है। किसानों को व्यापार किस तरह से? किसानों को व्यापार इस तरह से देते हैं कि जो एग्रीकल्चर के द्वारा जितने भी प्रोडक्शन हैं, जो कृषि आधारित उत्पादन हैं, जितनी फसलें हैं, हम चाहते हैं उसको हम अपने साथ व्यापार से जोड़ देंगे। उनको दो फायदे एक साथ होंगे। आज किसान जो एमएसपी पे लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन चल रहा है पिछले 1 साल से, वो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसान को हम बोला जाएगा कि आप अपनी जो भी गेहूँ हैं, जो भी दालें हैं या कोई भी फसल है, आप हमें हमारे सरकारी प्लांट में आप दीजिए, उसका पूरा एमएसपी पर तत्काल आपका पेमेंट होगा। कृषि कानून पर क्या कहना है? किसानों की बात आप कर रहे हैं। हाँ, कृषि कानून पे हमारा इतना कहना है कि वो किसान के हित में नहीं है। कृषि कानून में कुछ कमियां हैं जिसको संशोधन होना चाहिए, आवश्यक है। और जहां तक बात आती है एमएसपी की, तो एमएसपी पे हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि एमएसपी किसान को मिलना चाहिए और इस पे कानून आना चाहिए। सर, यूपी में किस तरह से तैयारियां हैं, क्या करने वाली है राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी और किस तरह से टिकट होगा, किस तरह के प्रत्याशी होंगे, क्या मैनिफेस्टो में होगा? देखिए, प्रत्याशियों की अब बात करें तो अब हम यहाँ पूर्वी क्षेत्र में आए हैं, प्रदेश कार्यालय खोला है, कार्यकर्ताओं को आज से मेलजोल करना शुरू हो गया है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी लिया जा रहा है। कुछ लोग संपर्क में भी हैं, आ रहे हैं, पहले से आ रहे हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। चर्चाएं हो रही है, तो मैनिफेस्टो के बारे में तो अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं। पार्टी ने जो मुद्दे या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, लगभग मैं मान के चलता मैनिफेस्टो में वही चीजें होंगी और जो नई चीजें प्रदेश को लेके होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। यूपी की जनता आपका साथ क्यों दे? बात आपकी सही है, यूपी की जनता मेरा साथ क्यों न दे? एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे आपने कहा कि यूपी की जनता मेरा साथ क्यों न दे। यूपी की जनता मेरा साथ क्यों न दे? हम यूपी की जनता को सुगमता देना चाहते हैं, हम जनता के हित की बात करना चाहते हैं, हम डू एंड डाई करना चाहते हैं, हम क्रांति करना चाहते हैं, हम राजनीति से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। जनता क्यों नहीं साथ देना चाहती? हम चाहते हैं कि प्रदेश में जो व्यवस्था लागू है उस व्यवस्था को और पारदर्शिता की आवश्यकता है। पूजा स्थलों की भी बात की गई है जी। पूजा स्थलों पर आपका क्या कहना है? मेरा पूजा स्थलों पर ये कहना है, सत्ता में अगर पार्टी जन क्रांति पार्टी आती है तो प्रदेश के जितने भी पूजा स्थल है, समस्त पूजा स्थल सरकार से हम मुक्त कराएंगे, उनको फ्री करेंगे।
और जितने भी सेवादार हैं उनको एक मासिक भत्ता देंगे। बिजली बिल पर भी आप लोग बात हाँ, बिजली बिल की भी बात हम करना चाहते हैं। अभी कोरोना रहा, पिछले 1-1.5 साल से जबरदस्त तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ है सारे देश में। बहुत से लोग भूखे रहे हैं, बहुत से लोगों को रोजगार चले गए हैं, लोगों के बिजली बिल घरेलू उपभोक्ताओं के हैं, किसानों के हैं, बहुत से लोगों का। तो मैं चाहता हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मगर वर्तमान सरकार से जरूर चाहता हूँ कि वो गरीब, घरेलू और किसानों के बिजली बिल माफ करें। आपकी भी पार्टी चाहती है कि 300 जैसे यूनिट का जो है बता रहे हैं, 300 यूनिट अगर बिल का अगर आता है तो हम बिजली माफ करते हैं। देखिए, ये जो आदर्श पार्टियां वर्तमान में जो भी पार्टियां हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, 300 यूनिट की बात कर रहे हैं, 600 यूनिट की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, वो सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहे हैं। दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी दे रही है ना, मैं उसका भी आपको जवाब दे देता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी या किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर ये मैं बता सकता हूँ, आंकड़े हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपका अगर नेटवर्क दिल्ली में है तो दिल्ली में जाके कंफर्म कर लीजिए, किसी भी तरीके का जनता को 300 यूनिट का कोई वादा पूरा नहीं किया जा रहा। आप मुझे ये बताइए, जहाँ लाइट हमको 12 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे मिलने चाहिए, 4 घंटे लाइट मिल रही है हमको, क्या 300 यूनिट की आप वादा कर रहे हैं? लाइट तो हमको उतनी मिलनी चाहिए जितनी आवश्यकता है जनता को। लाइट उतनी हम दे नहीं रहे और ये हम कह रहे हैं इतना यूनिट हम फ्री कर रहे हैं। हम महीने भर में 300 यूनिट ही नहीं कर पाते हैं तो फ्री तो ही गया हमारा वैसे ही। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हमारी विचारधारा से किसी पार्टी का मेल खाएगा तो हम उनके साथ जा सकते हैं। हाँ, सब क्या बीजेपी के साथ आप जा सकते हैं? देखिए, बीजेपी की अगर आप बात करेंगे, मैं किसी पार्टी के लिए ना मैं अछूत हूँ और ना मैं किसी पार्टी को अछूत मानता हूँ। जो मेरे सिद्धांतों के अनुसार, जो मेरे विचारधारा पे चलेगी, हम उस पार्टी से 100% गलबैया करने के लिए तैयार हैं। शर्त यही होगी कि प्रदेश की जनता का विकास और जनता हित की बात हो तो हम किसी से भी गठबंधन हो रही है। अभी प्रदेश की जनता का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, ये सस्पेंसिव क्वेश्चन है, आप लोगों ने जो कहा ये सस्पेंसिव क्वेश्चन है, हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। सीमा जी, आज पार्टी कार्यालय का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ है, किस तरह से शुरुआत करने वाली है? महिलाओं के लिए आज क्या मुद्दा होगा? देखिए, ऐसा है, महिलाओं के लिए यही मुद्दा होगा जो हमारी आज महिलाएं जितनी पीड़ित हैं और जितना हो रही हैं और होती चली आ रही हैं, तो मेरा यही रहेगा कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए सीमा परिहार सबसे पहले आगे आएगी। दूसरी बात ये है कि सीमा परिहार ने हर अच्छाई बुराइयां झेली हैं, तो मैं ये नहीं चाहते हैं कि किसी बहन बेटी के साथ में जो गलत हुआ है, जो उनके साथ में आगे ना हो पाए, इसके लिए सीमा परिहार आगे खड़े हैं। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारी वार्तालाप हुई है, तो महिलाओं के लिए हमारी पार्टी भी काम करने के लिए तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, सचिव जी बैठे हैं। सीमा जी, कई पार्टियों ने कहा कि 40% महिलाओं को हम भागीदारी देंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। कहने को तो हर पार्टी कहती है जी, लेकिन आज को हमें ये बताए, हम अपने ऊपर का उदाहरण ले रहे हैं, सब महिलाओं को छोड़िए। आज हमारा पूरा ऑल इंडिया में हमारा चेहरा खुला हुआ है, ठीक है। जिस दिन मैंने आज समर्पण किया था, मैं हर शर्तें देने के लिए सरकार थी, उस टाइम पे मुख्यमंत्री माननीय क्या नाम है, राजनाथ सिंह थे। जब मैंने आज समर्पण किया था, आला अधिकारी थे, काफी नेता भी थे, हमें हर सुविधा देने को तैयार थे। आज दिन तक मेरे को अगर कोई चवन्नी भर का सुविधा दे देते तो मैं मान लेते। लास्ट में तोहफा ये दे दिया कि 2006 में जब मैंने सब कुछ छोड़ के घर में रह रहे तो हमारे भाई का झूठा एनकाउंटर करवाया गया। तो बताइए हम कैसे मान लें? हर नेता कह देता है, हर आला अधिकारी कहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब बोल इतने बड़े बड़े बोल जाते हैं, और जो चुनाव चला गया कोई नेता दिखाई देता है? मेरे को तो नहीं दिखाई देता है। आपकी पार्टी महिलाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ खुद राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, लेकिन जिस दिन से वो विधायक बने आज दिन तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी है। चाहे किसी के घर में जवान मरा हो, चाहे किसी के घर में बूढ़ा मरा हो, चाहे बच्चा मरा हो, लेकिन मैंने अभी तक राज्य का चेहरा नहीं देखा है। बाद में तुम और से सुनने को मिलता है कि हमसे फलाने मिलने नहीं आए, फलाने मिलने नहीं आए। तुम्हें पब्लिक ने आपको एक कुर्सी पर अगर बैठा रहा है, ठीक है, उसका आप बेटा और पुत्र नहीं लौटा सकते हो, लेकिन उसके दुख सुख में तो शामिल तो हो सकते हो, उसको धनस्थ तो बना सकते हो। इंसान कोई नहीं वापस करता है।
हाँ जाएंगे, जहां पर किसी पैसे वाले का मरा है वहां पे नेता जाएंगे, वो अपनी अपनी तानेंगे, वो अपने अपने मेरे लिए बस एक मानना यही है, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी आगे को काम करेगी तो बस यही करेगी, चाहे गरीब हो और चाहे अमीर हो, हमारे लिए हर इंसान बराबर रहेगा, एक तराजू में तौला जाएगा। राशि त्यागी जी बताएं कि क्या करने वाली है आपकी पार्टी? आज कार्यालय का शुभारंभ हुआ, प्रदेश में कितने लोगों ने राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का दामन थामा? हमारी राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी 2016 में जनपद शाहजहांपुर में आई थी। उस दौरान 500 लोगों ने वहाँ पर शपथ ग्रहण किया था, छोटे से बड़े पदाधिकारियों ने। और आज वहाँ पर आपके जबरदस्त राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी उन लोगों का सहयोग कर रही है, उन लोगों का साथ दे रही है जिनको किसी पार्टी ने नहीं दिया है, जैसे विकलांग है, वृद्ध है, विधवाएं हैं, बेसहारा गरीब हैं, जो एक वक्त की रोटी नहीं है, एक वक्त का कपड़ा नहीं है, जिसका साक्ष्य सारे मीडिया के पास भी है, अधिकारियों के पास है। आज सभी पार्टी आप देख रहे होंगे, सरकार चल रही है वो भी देख रहे होंगे कि गरीबों का उद्धार नहीं हो रहा है, ना कहीं विकलांगों का। आज देखिए विकलांगों को, विधवाओं को, वृद्धों को हर सरकार भीख दे रही है, वोट तो लूट रही है मगर लूट के नहीं देख रही है। 500 रुपए मत दीजिए तो उनको अधिकार दीजिए। 500 रुपए में क्या होता है? मैं एक विधायक, सांसद, मंत्री को 5000 रुपए देता हूं, वो अपना खर्चा चला के दिखा दे स्वयं अपना, तो 500 रुपए विकलांग चला लेगा, वृद्ध चला लेगा, विधवा चला लेगी। वो लोग कहते हैं अमीरी क्या जाने गरीबी का हाल, बेदर्दी क्या जाने दर्द का हाल। उन विधवाओं से पूछिए, उन विकलांगों से पूछिए जो आज दर की ठोकर खा रहे हैं, एक वक्त की रोटी, एक वक्त का कपड़ा नहीं है। क्या शिकंजा सरकारें कस रही है। आज इनके शासन में प्रशासन देखिए, जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार है, विकलांगों से रिश्वत ली जा रही है, धिक्कार है, विधवाओं से ली जा रही है, वृद्धों से ली जा रही है, शादी अनुदान में लिया जा रहा है, मृतक अनुदान में लिया जा रहा है। ये हमारे सरकारों के काम है। क्या अधिकारी बाबुओं पे शिकंजा कसा जा रहा है। राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी ने जनपद शाहजहांपुर से हरदोई से सीतापुर तक 20 बाबू को सस्पेंड कराया, जेल भिजवाया, 1-1, 2-2 करोड़ का घोटाला निकाला है। विकलांगों की पेंशन का, मृतक अनुदान, शादी अनुदान, क्या बैठे चुप्पी मारे, कान में तेल डाले हैं। सबसे पहले देश में जब तक हमारा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, कानून का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक हमारे देश में गरीब, विकलांग, वृद्ध, बेसहाराओं का उद्धार नहीं होगा। ये केवल राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी जिस दिन आएगी उस दिन सभी विकलांग, विधवा, वृद्ध, गरीबों का उस दिन चेहरा खिल जाएगा। एक अलग नियम कानून राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी लेकर के देश में आएगी और भ्रष्टाचारियों को उस तरीके से खदारेगी जैसे आज गरीबों को रफ्ताया जाता है विभागों से। नेता कोई नहीं सुनता है, नेता उनका सुनता है नोटों को। कोई विकलांग, विधवा, वृद्ध, गरीब जाए, एक किसान गरीब जाए तो नेताजी के पास टाइम नहीं है। नेताजी आराम कर रहे हैं, नेताजी वेटिंग कर रहे हैं, नेताजी जो है वहां पर जरूरी काम से जा रहे हैं। 5 साल बाद वोटों के लिए दिखते हैं। राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का एक एक प्रत्याशी पहले जीतने के बाद 5 साल तक एक एक गली और एक एक गांव जाएगा। चुनाव के दौरान में जब नॉमिनेशन होगा तब वोट मांगने नहीं जाएगा। एक राष्ट्रीय जन क्रांति पार्टी का ये भी नियम एक अलग होगा। जी, मैं तो समाज सेवी हूँ, मुझे बचपन से एक समाज का कार्य किया है और आज भी कर रहा हूँ। आज आप मीडिया आपके कोई परिचित हो शाहजहांपुर में, देखिए कितना सर्दियों में मैं कंबल वितरण करता हूँ, गर्मियों में कपड़ा, निर्धन कन्याओं की शादी। शासन प्रशासन के आगे, भिखारियों के आगे मैं हाथ नहीं फैलाता। क्यों? कि जब वो हम विकलांग बन के विकलांगों का खाते, वृद्धों का खाते, गरीबों को खाते, तो उनके हाथ आगे फैलाने के मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपने दम पर जितना कर रहा हूं, जब हमारी पार्टी आएगी, जब पार्टी मजबूती के साथ बढ़ेगी, तब मैं एक बार जिला प्रशासन पूरे देश में हर अधिकारी विभागों में कर्मचारियों पे उंगली उठाऊंगा। जो आज कहते हैं न्यायालय विभाग, हर जगह रिश्वत है।